बार बार डिस्टर्ब करेगा माता। और अब बहुत सुंदर राजा परीक्षित यहीं पर गड़बड़ कर गए थे। जब रास का वर्णन आया तो राजा परीक्षित जब सुखदेव मुनि परम धाम का वर्णन परमात्मा का कर रहे थे, तब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया था कि भगवान सबसे परे ही सही, पर लोक लाज मर्यादा का तो ध्यान रखना चाहिए था। सुखदेव की तंद्रा टूटी और फिर 3000 श्लोक आज भागवत से अलग कर दिए गए रास पंचाध्यायी की। जो उस अखंड परम धाम जिसको हम चिल्लाते हैं परम धाम परम धाम परम धाम, इसके बारे में गीता में कहा कि न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न तिर्वतन्ते तद्धामं परमं मम। कि चांद सूरज को गम नहीं, जहाँ चांद सूरज नहीं पहुँच पाते, नहीं पावक को काम अग्नि की जरूरत भी नहीं है, पहुँचे सो आवे नहीं, जो वहाँ चला जाए वो वापस नहीं आता है, सोई मुकुंद निज। स्वर्ग से वापस आते हैं, नरक से भी वापस आते हैं, बैकुंठ से भी आते हैं। बैकुंठ में श्राप लगता है, जय विजय को श्राप लगता है। बैकुंठ से नारद जी आते जाते रहते हैं। तो उस अखंड परम धाम का वर्णन करने जा रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज। परीक्षित ने बीच में तंद्रा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवाना पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। शरद ऋतु की बेला में चमेली के फूल खिल करके महक रहे हैं। भगवान ने योग माया का सहारा लेकर मन में गोपियों से रमण करने की इच्छा करी। निसन्न गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीता मानसम। जग्मोरन्यो अन्यमल्चितोद्यम सयत्रं कांतो जवलोल कुंडलः। वंशी की धुनी सुनते ही गोपियों की गति विचित्र हो गई। क्यों विचित्र हो गई? कि कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे साधनाएं कर रही हैं कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत। 100 काम पड़ जाएं घर के बाहर के, 100 काम हो, पर भोजन समय से, क्योंकि भोजन समय से नहीं करोगे तो क्या होगा? स्वास्थ्य बिगड़ जाए। अब मनुष्य की बड़ी विचित्र दशा है, वो स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता, किस लिए? धन कमाना है, असमय भोजन, काम पे जाना है, तो धन कमाने के लिए स्वास्थ्य खो देता है और बाद में स्वास्थ्य को पाने के लिए धन को खर्चता है। करोड़ों काम छोड़ करके परमात्मा का भजन कर।